दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में टॉपिक है कीपिंग द पीस, यानी कि शांति को बनाए रखना। ठीक है, ये है चाइना और इंडिया के बारे में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो टेंशन हो रहा है उसी के वजह से जो वहाँ पर टेंशन को निपटने के लिए जो सुझाव दिया जा रहा है एडिटोरियल के द्वारा, उसी के बारे में है ये। तो कीपिंग द पीस, इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड टेंशंस ऑन the border by clarifying the LAC। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, वास्तविक सीमा जो कह सकते हैं उसकी रेखा। तो LAC को क्लैरिफाई करके, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्पष्ट करके इंडिया और चाइना को टेंशन जो यानी कि तनाव जो है बॉर्डर पर, उसको सुलझा लेना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, मस्ट एंड, ठीक है ना, टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ 4 इंसिडेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अलोंग मतलब के साथ साथ, यानी कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, उसके साथ साथ जो जितने भी घटनाएं घटी है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जो घटनाएं घटी है, 4 इंसिडेंट्स हुए हैं। कहाँ पर, कब? रिसेंट वीक्स में, हाल के सप्ताहों में, हाल के हफ्तों में। द इंडियन चाइना बॉर्डर, ये इसके साथ ही 4 घटना होने के साथ रिसेंट वीक्स में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है ना, वो देख रहा है, विटनेस गवाह बन रहा है हाईएस्ट टेंशंस का, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक तनाव का, सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017। यानी कि 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी कि गतिरोध जो बना था, उसके बाद से जो है ये LAC में जो 4 घटनाएं घटी है, उसके कारण जो है इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, सीमा जो है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है, हाईएस्ट टेंशंस को देख रहा है। ठीक है ना, कब कब के बाद? सिंस मतलब उसके बाद, सिंस मतलब डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से, जो कि 2017 में हुआ था। इन द 3 years सिंस, यानी कि कहा जा रहा है कि ये 3 सालों में, उसके बाद, यानी कि डोकलाम जो हुआ था स्टैंड ऑफ, उसके बाद बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस। यानी कि दोनों पक्ष जो है, दोनों देश जो है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किए थे। क्या करने के लिए? शांति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट सी, ठीक है ना, बोथ एग्रीड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और प्रेसिडेंट सी दोनों जो है वो सहमत थे, या सहमत थे कि डिफरेंसेस, जो मतभेद है, शुड नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो बढ़ के या वो तब्दील हो जाए किस पर? डिस्प्यूट्स में, यानी कि डिफरेंसेस जो है वो बढ़ के डिस्प्यूट्स ना बन जाए, इसके लिए अलाउ नहीं की जानी चाहिए। ऑल्सो इसके अलावा अ क्लियर मैसेज वॉज सेंड टू द 2 मिलिट्रीज। एक स्पष्ट संदेश जो है वो भेजा गया था दोनों मिलिट्रियों को, मतलब कि इंडिया की मिलिट्री को भी और चाइना की भी मिलिट्री को, ये संदेश भेजा गया था कि वो जो है अवॉइड करे, अवॉइड मतलब फॉलो करे, कंप्लाई करे, टू अबाइड बाय द डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इन प्लेस। ऑलरेडी इन प्लेस मतलब कि जो मौजूदा स्थिति में जो प्रोटोकॉल्स है, तो उसका डिटेल प्रोटोकॉल्स को जो है वो पालन करे, मतलब कि विस्तृत जो नियम है, जो एक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और जो कि पहले से तय है, ऑलरेडी इन प्लेस, जो कि मौजूदा स्थिति में है, तो उस चीज को जो है वो दोनों मिलिट्री पालन करे उस चीज को। तो इसके लिए एक क्लियर संदेश भी भेजा गया था, जैसे कि सचेज, अब उसके बारे में बताया जा रहा है, सच एज दोज एग्रीड टू इन 2005 एंड 2013, यानी कि जो एज सच एज, जैसे कि वे प्रोटोकॉल्स, ये दोस्त जो है ये प्रोटोकॉल्स के लिए आया, ठीक है ना, तो वो प्रोटोकॉल्स जो एग्री किया गया था, ठीक है ना, कब? 2005 और 2013 में। दीज रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रूप्स इन द कॉन्टेस्टेड जोन्स। ये जो है प्रोटोकॉल्स, ये रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है, विनियमित करती है किस चीज को? गतिविधि को, सेनाओं के या सैनिकों के जो गतिविधि है उसको जो है ये रेगुलेट करती है इन द कॉन्टेस्टेड जोन्स। ये जो विवादास्पद जो जोन्स है, जहाँ पर ये, जिसके लिए ये मतलब एक दूसरे पर जो है दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, तो वो कॉन्टेस्टेड जोन्स जो हैं उसमें जो गतिविधि को लेकर, ट्रूप्स की गतिविधि को लेकर वो नियंत्रित करती है ये प्रोटोकॉल्स। और ये जोन्स जो है ये कहाँ पर है? दैट लाई, लाई मतलब है मतलब कि वो वहाँ पर पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे टेबल पर पेन रखा है, तो द पेन लाइज ऑन द टेबल, ठीक है ना,
तो कहाँ पर है टेबल पर पेन, मतलब टेबल पर पेन है, यानी टेबल पर पेन पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ बोल रहा है, कंटेस्टेड जोन्स जो है, जो लाई है, मतलब कि जो, या लाई मतलब झूठ बोलना नहीं है, लाई मतलब रहना वहाँ पर, मतलब कि जो है इन बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम, ठीक है ना, यानी कि ये किसके बीच में है, दोनों पक्ष के ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब समझिए, ओवरलैपिंग जैसे आप मछली देखे होंगे, मछली का जो क्या कहते हैं उसको, जो स्केल्स होता है, इसको जो हम लोग घरेलू भाषा में चुइयाँ कहते हैं, लेकिन ये जो स्केल्स होता है जो एक दूसरे पर ओवरलेप किया होता है, मतलब एक, या जैसे आप कोई घर देखे होंगे जहाँ पर टाली लगा रहता है, ठीक है, मिट्टी का टाली रहता है, वो एक दूसरे पर ओवरलेप किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है, मतलब कि ये कहाँ पर, ये कॉन्टेस्टेड जोन कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम, यानी कि दोनों पक्षों का एक दूसरे पर जो है क्लेम है, जो मतलब कि एक दावा है, वो लाइंस ऑफ अनडिफाइंड एलएसी जो है, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया गया है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, उसी के लाइन में दोनों का जो दावा है ना, ओवरलैपिंग क्लेम है, मतलब कि सेम स्पेस है जहां पर, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, वहीं पर ये कॉन्टेस्टेड जोन्स है। ये मतलब कहा जाने का मतलब है कि ये जो है, दिस रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रूप्स इन द कॉन्टेस्टेड जोन्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अगर समझना है तो जरा सा वहाँ पर दिक्कत हो रही है आपको। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये जोन्स जो है, इसके लिए दैट आया है, ठीक है ना, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ये जोन्स के लिए, ठीक है ना। ये जोन्स जो है, ये जो क्षेत्र है, ये कहाँ पर पड़ता है, बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम, दोनों साइड्स का जो ओवरलैपिंग क्लेम है, लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, जो अपरिभाषित एलएसी है ना, उसमें जो दोनों तरफ से जो क्लेम किए जा रहे हैं, ओवरलैपिंग क्लेम, नहीं ये क्षेत्र मेरा है, वो कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है, तो ये जो ओवरलैपिंग क्लेम है ना, उसी के बीच ये कॉन्टेस्टेड जोन्स पड़ता है। इफ आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे wisely sought to cool the temperatures with his 5 May 14 statement, यदि आर्मी चीफ जो हैं, अभी जो आर्मी चीफ हैं इंडिया के, जनरल मनोज नरवणे, जो जनरल मनोज नरवणे जो हैं, उसने कोशिश किया, उसने चाहा तापमान को, यानी कि टेम्परेचर्स को, यानी कि तनाव को कम करना, अपने 14 मई के वक्तव्य से, अपने 14 मई के बयान से जो है, उन्होंने क्या चाहा कि टेम्परेचर्स को जो है, जो अभी बहुत तनाव हो चुका है वहाँ पर, उसको कम करने के लिए मतलब उसने बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण जो है, उसने चाहा कि इस टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने 14 मई के स्टेटमेंट से। दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, चाइना हैज़ अनहेल्पफुली रेज देम, चाइना जो देम किसके लिए है पता है आपको, देम आया है टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। और जैसे इसने कूल करने की कोशिश की यहाँ पर, मतलब कम करने की कोशिश की, चाइना दूसरी तरफ क्या किया, इसने उसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, रेज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, मतलब उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया वो, चाइना हैज़ अनहेल्पफुली। एक तरफ जो है हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवणे, उसने चाहा कि ये जो तनाव है उसको कम करे अपने 14 मई के बयान से, ठीक है, जिसमें उन्होंने बयान दिया था। चाइना जो है दूसरी तरफ अनहेल्पफुली, बिना मतलब कि उसको किए, मतलब कि बिना मदद के कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो अनहेल्पफुली कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं, इसको बढ़ा दिया। ऑन May 19, यानी कि 19 मई को जो है, इसका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मतलब कि चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय जो है, एक्यूज्ड, आरोप लगाया, किस पर आरोप लगाया, इंडियन आर्मी पर, ठीक है ना। एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, याद रखिएगा, ये जो ऑफ है ना, एक्यूज्ड के साथ लगता है, किसी पर आरोप लगाते हैं ना तो उसके साथ ऑफ लगता है। तो एक्यूज द इंडियन आर्मी ऑफ, किस चीज आरोप लगाया, किस पर, इंडियन आर्मी पर, क्या करने का आरोप लगाया, अटेम्प्टिंग टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस ऑफ एलएसी, यानी कि कोशिश करने का कि भारत, मतलब कि भारतीय सेना जो है वो कोशिश कर रही है कि एक तरफा, यूनिलैटरली मतलब एक तरफा, मतलब दोनों तरफ से नहीं, एक तरफा जो है
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस है, जो अभी का स्थिति है, उसको बदलने का जो कोशिश कर रही है, उस इसका आरोप उसने मतलब उसके फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी पर लगाया। द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, ये जो गतिरोध है जिसको स्टेलमेट भी कहते हैं, तो द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ जो है यानी कि गतिरोध जो है, अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड, ये जो मतलब कि स्टैंड ऑफ जो हुआ है, ये जो स्टेलमेट हुआ है, ये प्रतीत होता है कि ये चाइना के द्वारा किया गया है। चाइना के द्वारा कैसे किया गया है? बाय चाइना मूविंग इन ट्रूप्स, यानी कि ये जो स्टैंड ऑफ जो लद्दाख में हुआ है, appears to have been triggered, ये जो स्टैंड ऑफ जो हुआ है, हुआ मतलब ट्रिगर्ड मतलब कि ये उत्पन्न हुआ है, एक तरीके से उत्पन्न हुआ मतलब कि किसी के कारण हुआ है, ठीक है ना। उसका कॉज जो है वो किसी ने किया, मतलब यहाँ पर कौन है? चाइना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लद्दाख में जो एक स्टैंड ऑफ हुआ है, एक गतिरोध जो बन गया है, जहाँ पर कोई काम नहीं हो रही है अब, तो ये स्टैंड ऑफ जो है लद्दाख में appears to have been triggered, ये लगता है, मतलब appears मतलब लगता है या प्रतीत होता है कि ये उत्पन्न हुआ है चाइना के द्वारा ट्रूप्स के भेजे जाने पर, यानी कि मूविंग इन ट्रूप्स मतलब वहाँ पर ट्रूप्स भेजे जाने पर। किस लिए भेजा है इसने? ताकि वहाँ बाधित कर सके, बाधा पहुंचा सके रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बाय इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा जो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रोड बनाए जाने का जो काम हो रहा था, उसको बाधित कर सके। पिछले साल जो है इंडिया कंप्लीटेड, ठीक है, पिछले साल क्या हुआ? इंडिया ने जो है कंप्लीट किया, उस मतलब पूरा किया दारक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये दौलत या दौलत जो भी कहें इसको, बैग ओल्डी जो है एक रोड है जो कि दारक सियक से कनेक्टेड है। ये तो इंडिया ने जो है ये कंप्लीट किया दारक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड को, विच कनेक्ट्स, जो जोड़ती है, ये रोड जो है किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है लेह को काराकोरम पास से जोड़ती है, ठीक है ना। ये लेह को जो है काराकोरम पास से जोड़ती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट DBO एट 16,000 फीट। इंडिया जो है यानी कि भारत जो है वो एक की लैंडिंग स्ट्रिप, की मतलब हो गया एक महत्वपूर्ण लैंडिंग, जहाँ पर लैंड किया जा सके, ठीक है। एक स्ट्रिप मतलब पट्टी होता है, एक टाइप को छोटी संकड़ा जो एक मतलब कहिए एक रोड होगा, ठीक है। तो एक स्ट्रिप जो है वहाँ पर मेंटेन करता रहा है, ठीक है ना। इंडिया ऑल्सो मेंटेन, इंडिया जो है इसके अलावा जो है क्या करता है? मेंटेन करता है, वहाँ पर रखता है एक की लैंडिंग स्ट्रिप को, कहाँ पर? एट DBO यानी कि दौलत बैग ओल्डी में, जो कि 16,000 फीट में है, ठीक है। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट फॉर द टेंशन, ये जो व्यापक जो संदर्भ है इसका, इस तनाव का, वो क्या है? इज द चेंजिंग डायनेमिक अलोंग द LAC, यानी कि LAC के साथ साथ जो है वहाँ पर बदलते हुए एक डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हमने आपको बताया भी था, एक ऐसा फोर्स जो कि वहाँ पर कोई चीज़ बदलने का काम कर रहा है, कोई चीज़ उसको, एक ऐसा फोर्स जो बदलने का कार्य करता है, यानी कि वहाँ की जो स्थिति है जैसे डेमोग्राफिक में जो होता है या डेमोग्राफी में होता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो सारा कुछ बदलता है। मान लीजिए कुछ बेहतरीन इलाज आ गया तो जैसे मृत्यु दर कम हो जाती है, तो ऑब्वियस है जो जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट टेंशन के लिए जो है वो किया है, वहाँ का बदलता हुआ एक डायनेमिक है, एक गतिशीलता है, जो कि वहाँ वो गतिशीलता, वो फोर्स जो वहाँ पर सब कुछ बदल रहा है अलोंग द LAC, उस LAC के आसपास जितने भी हैं, ठीक है ना। इंडिया हैज़ बिन अपग्रेडिंग इट्स रोड्स, इंडिया जो है अपने रोड्स को अपग्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अपग्रेड मतलब उन्नयन करना, ठीक है। तो इंडिया जो है अपग्रेड ही अच्छा रहेगा, तो रोड्स को जो है वो इंडिया जो है अपने रोड्स को वो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि यह जो है पीछे नहीं रहना चाहता है किससे? चाइना से। एज मतलब क्योंकि इट प्लेज कैचअप मतलब साथ साथ चलना चाहता है, ये चाइना से पीछे नहीं रहना चाहता है। एज इट प्लेज कैचअप विथ चाइना ऑलरेडी इंजॉइंग एन एडवांटेज,
जबकि चाइना जो है पहले से ही इंजॉय कर रहा है, वहाँ पर जो लाभ है उसका, जो पहले से रोड वगैरह तैयार कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है, तो उसको पहले से ही वो इंजॉय कर रहा है। विद चाइना ऑलरेडी इंजॉइंग एन एडवांटेज इन बोथ टराइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टराइन मतलब क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें नेचुरल फीचर्स बताया जाता है वहाँ के क्षेत्र का, जैसे रगिड टराइन होगा या किसी टाइप का, मतलब कि जहाँ पर घास वगैरह हो, मैदान हो, या जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, ये टराइन होता है जो कि नेचुरल फीचर्स उसको जिसको बताते हैं। तो इन बोथ टराइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहा जा रहा है कि चाइना जो है पहले से ही इंजॉय कर रहा है एडवांटेज को दोनों जगह, टराइन में भी मतलब कि इलाके में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर, ठीक है ना। चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया, चाइना जो है अभी ऐसा लगता है, सीम्स टू बी मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो इंडिया को कह रहा है कि इंडिया इट हैज़ नो राइट टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी, कि इसके पास यानी कि इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं है इन गतिविधियों को कैरी आउट करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है ना, या इन गतिविधियों में लिप्त होने के लिए, या इन गतिविधियों को चलाने के लिए, ठीक है ना। कैरी आउट मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो इंडिया के पास कोई राइट नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि चाइना जो है नाउ अभी सीम्स टू बी टेलिंग, ऐसा लगता है कि भारत को कह रहा है कि इट हैज़ नो राइट, मतलब भारत को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस काइंड ऑफ एक्टिविटी को, उस गतिविधि के जो प्रकार, जो टाइप हैं, उसको जो है वो कैरी आउट करे, ठीक है, वो जो है उसको लागू करे या उसको वहाँ पर चलाए, जो कि दैट बीजिंग हैज़ ऑलरेडी डन, जिसको कि बीजिंग ने पहले से ही कर रखा है, ठीक है ना। इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट्स, इंडिया अपने अधिकार के अंदर ही जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो निर्माण जो कार्य है, उसको करने के लिए जो इंडिया का जो राइट है, उसी के अंदर इंडिया जो है वो कर रहा है। तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट, जो इंडिया जो है अपने अधिकार के ही अंदर जो है ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो करता है या कर रहा है। दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग, यानी कि दिल्ली यानी कि भारत सरकार जो है ज़रूरत है उसको याद दिलाने की बीजिंग को, यानी कि चाइना को, कि दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि एक बुनियादी जो सिद्धांत है, दैट अंडरपिन्स ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट्स, ठीक है ना, जो सारे जो मतलब कि जितने भी प्रीवियस एग्रीमेंट्स है, जो पहले के जो एग्रीमेंट्स है, जो समझौते हैं, उसको रेखांकित करता है। अंडरपिन्स मतलब रेखांकित करना, अंडरपिन्स करना, ठीक है ना। तो ये दिल्ली को यानी कि भारत सरकार को जो है, या भारत को जो है बीजिंग को या चाइना को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जितने भी मतलब कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो बुनियादी सिद्धांत है, जो कि प्रीवियस एग्रीमेंट जितने भी मतलब ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट्स को अंडरपिन्स करता है, यानी कि रेखांकित करता है, उसको हाईलाइट करता है, वो जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, इस यहाँ से जुड़ गया, इज रिकॉग्नाइजिंग, यह मान्यता देता है राइट ऑफ एक्चुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी ऑफ बोथ साइड्स। ये मान्यता किस चीज़ को देता है? दोनों पक्षों का या दोनों साइड का जो है म्यूचुअल, परस्पर और समान सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है, उसकी पहचान करता है, ठीक है। द इमीडिएट प्रायोरिटी, यानी कि जो तत्कालिक रूप से जो प्राथमिकता है, इज फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए, वो क्या है? टू यूज एग्जिस्टिंग चैनल्स, यानी कि जो मौजूदा चैनल्स है जिसके माध्यम से कोई भी टॉक किया जाना है, कोई भी वार्ता किया जाना है, उसको यूज करना है, एग्जिस्टिंग चैनल्स को यूज करना है, और पीछे की तरफ कदम, मतलब कि ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है, जिसके में आगे बढ़ के जो आप एक तरीके से एग्रेसिव पोस्चर जो अपनाए हुए हैं, उसको पीछे लेने की ज़रूरत है। तो स्टेप बैक, यानी कि इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है दोनों साइड्स के लिए? टू यूज़ एग्जिस्टिंग चैनल्स, यानी कि ये एग्जिस्टिंग चैनल्स को जो यूज़ करना और पीछे हटना है। फ्लैग मीटिंग्स, ये जो फ्लैग मीटिंग्स होता है सेनाओं के बीच, बिटवीन ब्रिगेड कमांडर्स, यानी कि ब्रिगेड कमांडर्स के बीच जो फ्लैग मीटिंग्स जो हुए हैं, हैव सो फार, अब तक
बीन अनेबल, ये असफल रहा है या असमर्थ रहा है, टू ब्रेक द स्टेलमेट, इस गतिरोध को तोड़ने में असमर्थ रहा है अब तक। द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइंड, ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, 4 जो इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पर अलोंग द एलएसी, इसने रेखांकित किया है, इसने जो है हाईलाइट किया है, प्रकाश में लाया है, हाउ द न्यू एलएसी सिचुएशन, कि कैसे नया जो एलएसी सिचुएशन जो है, इस परिस्थितियाँ जो है वहाँ पर, इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, ये जो मौजूदा जो तंत्र है, जो मौजूदा व्यवस्था जो है, उसको जो है अंडर रिन्यूड स्ट्रेस या प्रेशर, उसको जो है एक नया तनाव, एक नए सिरे से तनाव में कैसे इस मतलब कि रख रहा है, उस चीज़ को ये बताता है, मतलब कि ये इंसिडेंट। तो वही कहता है कि द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइन, ये जो इंसिडेंट्स है इसने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है कि कैसे जो नया एलएसी सिचुएशन जो है वो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को जो है, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको रिन्यूड स्ट्रेस के तहत रख रहा है, यानी कि जो नए सिरे से जो उत्पन्न हो रहा है तनाव उसके अंदर रख रहा है, उसके तहत रख रहा है, ठीक है ना। इंडिया एंड चाइना शुड ग्रास्प, देखिए ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, जैसे हाथ से पकड़े आप कोई चीज़, ग्रास्प समबडीज हैंड, लेकिन ग्रास्प का मतलब होता है समझना भी होता है, ठीक है ना। तो भारत और चाइना को जो है समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इस करेंट सिचुएशन को, ये जो मौजूदा सिचुएशन को समझना चाहिए, किसके रूप में समझना चाहिए, एक अवसर के रूप में, ताकि आप जो है जो रुका हुआ प्रक्रिया है, जो रुकी हुई जो प्रक्रिया है, किस चीज़ का, एलएसी को स्पष्ट करने की जो रुकी हुई प्रक्रिया है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। तो उसके लिए जो है इस सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए इंडिया और चाइना को। चाइना हैज़ रेसिस्टेड, चाइना ने विरोध किया है इसको एज ए डिस्ट्रैक्शन, एक ध्यान भटकाने के मतलब कि एक ध्यान भटकाने, मतलब कि किससे, बाउंड्री निगोशिएशन, यानी कि सीमा वार्ता से ध्यान भटकाने के रूप में इस चीज़ का जो है चाइना ने विरोध किया है। चाइना हैज़ रेसिस्टेड दिस, यानी कि चाइना ने इस चीज़ को विरोध किया है, किसके रूप में, एज ए डिस्ट्रैक्शन टू द बाउंड्री निगोशिएशन, यानी कि बाउंड्री निगोशिएशंस के लिए, यानी कि सीमा वार्ता के लिए एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में, यानी कि एक ध्यान भटकाने के रूप में, कि इससे जो है ये चीज़ जो हो रहा है ये ध्यान भटकाने के लिए, ये जो मतलब कि ताकि आप बाउंड्री निगोशिएशंस ना किया जा सके, तो ये बाउंड्री निगोशिएशंस के लिए जो है एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में जो है चाइना ने इसका विरोध किया है। बट रादर देन एग्री ऑन ए लाइन, यानी कि इस लाइन पर सहमत होने के बजाय, ठीक है ना, होने के बजाय, रादर मतलब बजाय, मतलब ठीक है। तो कहा जा रहा है कि लाइन, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है आपका, उस लाइन पर सहमत जो है होने के बजाय, बोथ, यानी कि दोनों क्या कर सकता है, कैन इंस्टेड सिंपली सीक, दोनों क्या कर सकता है इसके बजाय, इंस्टेड मतलब भी इसके बजाय होता है, ठीक है ना, दोनों जो है वो कर सकता है इसके बजाय क्या, ये मतलब कि ये मांग कर सकती है या कोशिश कर सकती है कि टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लेम्स, यानी कि वो बेहतर तरीके से समझे किस चीज़ को, क्लेम्स ऑफ द अदर, एक दूसरे के दावों को, एंड रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और जो है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में पहुँचे, मतलब कि एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा समझ जिसमें दोनों के पक्ष को माना जाए, मतलब कि दोनों के जो आर्ग्यूमेंट है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मान्यता दिया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर पहुँचे, उसके लिए दोनों पक्षों को जो है इसके बजाय क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एक तो एक दूसरे के क्लेम को जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए, और दूसरा जो है वो क्या है, रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में पहुंचने के लिए, ताकि इन क्षेत्रों में एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, विनियमित किया जा सके। क्लैरिफाइंग द एलएसी, यानी कि एलएसी को जो है क्लैरिफाई करने से, स्पष्ट करने से ये क्या हो सकता है, मे इवन प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पीटस टू द स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ये जो विशेष जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच जो चल रही जो बाउंड्री टॉक्स है, जो सीमा वार्ता है, जो रुक गया है,
ठीक है। तो स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स, जो रुकी हुई जो सीमा वार्ता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, उसको एक फ्रेश इम्पेटस दे सकता है। इम्पिटस का मतलब प्रोत्साहन दे सकता है एक, ठीक है ना, एक बूस्ट दे सकता है। तो ये अगर आप एलएसी को क्लैरिफाइंग करना, यानी कहा जा रहा है कि एलएसी को क्लैरिफाइंग करना या स्पष्ट करना, ये क्या कर सकता है, मे है या संभावना है, तो ये दे सकता है एक फ्रेश इम्पिटस, एक प्रोत्साहन दे सकता है किसको, टू द स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स, जो रुकी हुई जो सीमा वार्ता है उसको, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होते हैं। बियॉन्ड द पोस्चरिंग, ये देखिए पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है। पोस्चरिंग का मतलब होता है दिखावा करना, जो आप कुछ कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पोस्चरिंग होता है। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ जो है दिखावा कर रहे हैं कि हम जो है कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लोग जो है मर रहे हैं या जो उनको दिक्कत हो रही है उसके लिए जो सरकार को है या सरकार के मुखिया को जो है वो काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो जिसके लिए कुछ पैसे भी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं पोस्चरिंग, ठीक है। जो दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा है ये चीज वास्तव में, उसे कहते हैं पोस्चरिंग। तो बियॉन्ड द पोस्चरिंग, इस दिखावे के परे, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स जो है, दोनों पक्ष जो है, नो, वो जानते हैं, दोनों साइड्स जानते हैं, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब हो गया। अ फाइनल सेटलमेंट, अंतिम सेटलमेंट जो है, अंतिम निपटारा जो है, will ultimately have to use the LAC as a basis, यानी कि अंतिम निपटारे में जो है आपको LAC को एक आधार के रूप में यूज करना ही पड़ेगा अंततः। अल्टीमेटली मतलब अंततः जो है या फाइनली जो है आपको LAC को बेसिस के रूप में, आधार के रूप में अंतिम निपटारे के लिए आपको LAC को एक आधार के रूप में यूज करना पड़ेगा। तो बोथ साइड्स नो अ फाइनल सेटलमेंट, यानी कि फाइनल सेटलमेंट जो है, यानी कि अंतिम जो क्या कहेंगे उसको आप, निपटारा जो है, ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विल अल्टीमेटली हैव टू यूज, आपको अंततः यूज करना पड़ेगा LAC को एक बेसिस के रूप में, जिसमें कुछ जो है माइनर एडजस्टमेंट होगा, मतलब कुछ जो है मामूली सा समायोजन होगा, ठीक है ना। ओनली अ सेटलमेंट विल एंड द शैडो बॉक्सिंग ऑन द LAC। ये शैडो बॉक्सिंग क्या होता है, जैसे आप जो है मान लीजिए आप जिम में गए हैं या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मिरर के आगे जो है आप देखिएगा बॉक्सिंग करते हुए बहुत सारे एथलीट्स को या बहुत सारे लोगों को, तो उसे शैडो बॉक्सिंग कहते हैं। तो शैडो बॉक्सिंग का जो यहाँ पर जो व्यापक अर्थ में जो यूज हो रहा है, ये ऐसा शैडो बॉक्सिंग है, मतलब कहा जा रहा है कि ये चीज आपके लिए हम करेंगे, मतलब कि ये चीज जो है हम जो लड़ रहे हैं वो एक्चुअल में लड़ नहीं रहा है, वो एक शैडो बॉक्सिंग है, वो हो नहीं रहा है। तो ओनली अ सेटलमेंट विल एंड द शैडो बॉक्सिंग ऑन द LAC, यानी कि LAC में जो ये शैडो बॉक्सिंग चल रहा है कि एक्चुअल में मारपीट ही नहीं हो, मतलब कि लड़ाई नहीं हो रही है, ये एक्चुअली शैडो बॉक्सिंग, हम एक दूसरे को धमका रहे हैं, चलो हम सैनिक भेज दिए वहाँ पर, वो सैनिक भेज दिया वहाँ पर, एक छोटी सी झड़प हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ओनली सेटलमेंट, केवल ये जो सेटलमेंट अगर हो जाए LAC को क्लेरिफाई करने का, ठीक है ना, LAC की स्थापित हो जाए कि किसका बाउंड्री कहाँ पर है, तो ये जो सेटलमेंट अगर हो जाए तो ये जो है शैडो बॉक्सिंग को खत्म कर पाएगा ऑन द LAC, ठीक है। With both countries in the midst of an unprecedented global pandemic, यानी कि अनप्रेसिडेंट, अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के बीच, इन द मिड्स ऑफ के बीच, ठीक है ना, दोनों कंट्री के होने के साथ, मतलब दोनों कंट्री होने से ये जो समय है क्या करने के, टू पुश फॉर अ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो ये समय है, ये सेटलमेंट किसके लिए, टू अ डिस्ट्रैक्टिंग, एक लंबा समय से विचलित करने वाला, प्रोट्रैक्टेड में लंबा चल रहा है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, डिस्प्यूट, ठीक है ना, यानी कि विचलित करने वाला एक लंबा समय से जो विवाद चला आ रहा है, जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसको निपटाने के लिए, निपटाना मतलब सेटलमेंट के लिए पुश करना, यानी कि उसको बढ़ावा देना, ठीक है, वो टाइम अब है, द टाइम टू पुश फॉर, ये जो टाइम फॉर पुश फॉर इज नाउ, यहाँ पर इज इसी से जुड़ा है। तो पुश फॉर किस चीज को, सेटलमेंट को, किस चीज का सेटलमेंट, टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट, बात को समझे आप, यानी कि
ये जो है विथ बोथ कंट्रीज इन द मिड्स ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक, यानी कि अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के बीच दोनों कंट्री के होने से जो है ये समय है बढ़ावा देने की, किस चीज़ को बढ़ावा देने की, उस सेटलमेंट को बढ़ावा देने की। सेटलमेंट किस चीज़ का? तो टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट का। वो समय क्या है, कब है? तो इज नाउ, ये अभी है, यानी कि इज नाउ। तो ये एडिटोरियल दोस्तों आपको कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। यही गुजारिश है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।